अभी मुक्तेश्वरानंद के विद्या मठ को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। वाराणसी मठ में स्विमिंग पूल गुप्त होने की बात भी सामने आई है। अभी मुक्तेश्वरानंद के मठ को लेकर लेखिका भूमिका द्विवेदी ने एक एक करके बड़े दावे किए हैं। इस वक्त हमारे साथ भूमिका द्विवेदी जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। भूमिका जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर, और उनसे सवाल करेंगे, उनकी बातें भी समझेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर यह है कि आलीशान इंतजाम, ऐशो आराम का हर सामान बाबा के आश्रम में है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो आश्रम है, मठ है, वहां बताया जा रहा है कि ऐशो आराम की तमाम चीजें मौजूद हैं। और भूमिका द्विवेदी लेखिका हमारे साथ इस वक्त देखिए सीधे जुड़ी हुई हैं। भूमिका जी, कई चौंकाने वाले आप दावे कर रही हैं। सबसे पहले तो आप अपनी बात बताएं, कब से कब तक आप उस आश्रम में रही और क्या कुछ आपने देखा है अंदर? मैं वहाँ पे देखिए की किताब लिखती रही थी, भारत को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था, थोड़ा सा मुझे ऑब्जर्व करना था, तो इसलिए मैं गई थी। और मैं वहाँ पे रही हूँ मार्च 2022 से मई मिड 2022, इतना वक्त मैं वहाँ रही। आप ये कह रही हैं कि आप मार्च 2022 से लेकर मई 2022 तक रही हैं। ये 2 महीने का समय तकरीबन आपने आश्रम के अंदर बिताया। ऐसे में आपने क्या देखा? क्योंकि जिस तरीके से आपकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। क्या चौंकाने वाले क्या दावे हैं? और मैं कोई दावा नहीं कर रही हूँ, चीजें मोटी मैंने देखी हुई है, मैंने बताया हुआ है। क्या देखा है आप जरा हमें भी बताएं। कोई इस तरह का लांछन, कोई इस तरह की बात नहीं है। कोई मुझे हक उनसे चाहिए हो, कोई फेवर उनसे चाहिए हो, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, जो मैंने वहां पर देखा, क्योंकि इतने दिन आश्रम में या किसी शहर में कोई रहेगा तो जो देखेगा वो बताएगा, तो मैंने वही बताया है। इसमें नहीं भूमिका जी, आप टाइम्स नाउ भारत पर अभी पहली बार जुड़ी हमारे साथ, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ देखा आपने अंदर। मैंने आश्रम में देखा, और जैसे होता है वो पूरा संगमरमर का बना हुआ है। हाँ, वहाँ पे बिल्कुल स्विमिंग पूल है, उसके हाईएस्ट फ्लोर पर है। पहला फ्लोर है वो पूरा ऑफिशियल है, दूसरे फ्लोर पर हॉल है, किचन है, स्टोर है, ये सेकंड का है। और इसके और ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पे रिहाइश है सबकी, वो चाहे स्टूडेंट हो चाहे वर्कर्स हो। फिर और ऊपर का फ्लोर है, वहां जाने की अनुमति नहीं है, किसी की भी नहीं है। नोबडी कैन एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर एरियाज। तो ये है। और ये ऐसा दावा शब्द जो है ना, वो थोड़ा सा बोझिल सा है। वहाँ पे ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था। वहाँ पे बहुत जगह प्रोहिबिटेड है, प्राइवेसी होती है सबकी अपनी, तो वो उनकी प्राइवेसी है, सीधी सी बात है। तो आप ये कह रही हैं कि प्राइवेसी है इसलिए प्रोहिबिटेड है, यानी रेस्ट्रिक्टेड है वो एरिया जाने के लिए। आपने क्या देखा ये आप बताइए। जब से ये खबरें आप लोगों की चल रही है, बहुत सारे पत्रकार वहां गए, लेकिन उस प्रोहिबिटेड एरिया में अभी तक नो वन हैड इवन एंटर्ड, नो वन हैड इवन टच्ड दैट पर्टिकुलर पोर्शंस। ये ठीक है, सच बात है, इसमें कोई भी दो नहीं है, तो जगह अभी तक नहीं कोई गया है। भूमिका जी, हाल में जो गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर, वो आपने भी सुने होंगे। आप 2 महीने तक के तकरीबन उस जगह पर रही, क्या कभी इस तरीके का भी कुछ आपने वहां पर देखा या ऑब्जर्व किया? हाँ, हेलो जी बोलिए। जी हाँ, मुझे माफ कर दे, किसी का कॉल आ रहा था, मैं इस समय किसके जी आप बताइए। जा रही हूँ, भेजा गया है, मतलब मैं क्या बताऊं, तो बताइए। हाँ, क्या भूमिका जी, सवाल मेरा ये था कि हाल में जो संगीन आरोप लगे हैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके कई शिष्यों के ऊपर, बहुत गंभीर आरोप है। आप क्योंकि 2 महीने तक वहां आश्रम के अंदर रही, क्या इस तरीके का भी कभी आपने कुछ देखा या ऑब्जर्व किया? नहीं, उन बच्चों से देखिए बातचीत अलाउड नहीं है। मैं आउटसाइडर थी, मैं गेस्ट थी उनकी, तो हम उनके यहाँ अलाउड नहीं है कि हम बच्चों से बात करें या कोई भी आउटसाइडर गेस्ट उनसे बात करे। बच्चों से, उनके पेरेंट्स से भी बहुत ज्यादा बातचीत करने को नहीं परमिशन मिलती है। इसकी वजह हो सकती है, देखिए इसकी सकारात्मक वजह ये हो सकती है कि
बच्चे अटैच वापस ना हो जाएं, फैमिली में वापस उन्हें जाना ना हो, वो जिद ना करने लगे कि हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। छोटे बच्चे हैं बहुत, और ये वजह होती है। भूमिका, आपकी तरफ से बात कही गई कि जो एरिया प्रोहिबिटेड है, जहां पर कोई जा नहीं सकता, तो वहां जाता कौन है, किसकी एंट्री वहां पर अलाउड है? जब आप वहां पर रही तो आपने क्या देखा? तो भूमिका को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से। बार बार उनसे और भी सवाल और समझने की कोशिश करेंगे हम कि विद्या मठ के अंदर किस तरह से वहां जिस तरह के दावे भूमिका द्विवेदी जो लेखिका है कर रही हैं कि बहुत ही ऐशो आराम, बहुत ही आलीशान, कम से कम किसी भी आश्रम में, किसी मठ में इतने ऐशो आराम की चीजें मौजूद नहीं होती हैं जितने श्री विद्या मठ में थी, जिसमें स्विमिंग पूल होने का दावा भी भूमिका द्विवेदी कर रही है। और लगातार उनकी तरफ से एक प्रोहिबिटेड एरिया की भी बात की जा रही है। भूमिका, आपसे हम सवाल ही कर रहे थे, आपको हमारी आवाज आ रही होगी कि जो प्रोहिबिटेड एरिया है उसके अंदर किसको एंट्री है, कौन कौन उस एरिया के अंदर जा सकता है? वहां पे केवल उस पूरे मठ की जो मालकिन है बस वो जा सकती है, और या उनके रिश्तेदार हैं वो जा सकते हैं, अगर वो कहें तो। रिश्तेदार भी नहीं, अगर वो कहेंगी तब। और या स्वयं जो उनके स्वामी श्री हैं अभिमुक्तेश्वरा जी, सिर्फ यही जा सकते हैं, और कोई भी वहां नहीं जा सकता। कोई जा भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। ये मैं इतना ज्यादा वक्त रही हूँ तो मैं संयोग से देख ली हूँ, वरना मेरे लिए भी वो एरिया अलाउड नहीं है। ये मालकिन कौन है? मालकिन किसे कह रही हैं आप? मालकिन वो है, क्या बोलते हैं, उनकी वो फ्रेंड है शायद, सखी। उन्होंने अपने आप से कहा था कि मैं इनकी सखी हूँ, ये ऐसा उन्होंने कहा था। अच्छा। और वो उनकी कौन है, वो उनकी रिलेटिव नहीं है, क्योंकि उनकी जो बहनें हैं उन सबको मैं जानती हूँ, सबसे मेरा परिचय है। बहनों की बहुओं से भी मेरा परिचय है, बहनों के बेटों से भी मैं परिचय है, उनके जो बहनोई है उन सबको भी मैं आते जाते नमस्कार। वहां पे महादेव, हर हर महादेव चलता है बनारस में, आते जाते महादेव करके सिर झुकाना हो जाता था। तो वो उनकी रिलेटिव नहीं है, वो उनकी कोई जानने वाली है और वो उनकी सहयोगी है, वो वहां पर आश्रम को संभालती है, वो उसकी। अच्छा भूमिका, एक बात बताइए, आप कह रही हो 2022 में आप वहां 2 महीने के लिए रही। अब जब, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद भी लगातार टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, माघ मेले में जो कुछ हुआ उसके बाद से ही वो कह रहे हैं कि साजिश मेरे अगेंस्ट की जा रही है। इतने वक्त बाद अब जाकर के आप आश्रम के अंदर जो ऐशो आराम की चीजें उसको लेकर के सामने आई हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर आपने हमसे 2022 में कांटेक्ट इस तरह किया होता, मैं तब भी आपको यही बता रही होती। अगर आपने 23 में किया होता, 24 में किया होता, अब आप आज हमसे पूछ रही हैं तो मैं आज बता दे रही हूँ। अगर आप हमसे ये 2056 में 36 में पूछेंगी तब भी मैं यही बताऊंगी। मैं तो खुद नहीं आई हूँ ना, आप ही का कॉल आ रहा है बार बार, इतना ज्यादा कॉल आप लोग का आ रहा है, तो मैं कह दे रही हूँ क्योंकि मामला बहुत गर्मा है। अच्छा भूमिका, एक बात बताइए, स्विमिंग पूल का आप जिक्र कर रही हैं, स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कौन से लोग करते थे? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते थे? नहीं। देखा मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, आडंबर में जीना नहीं आता है। जो फैक्ट्स है, जो मैंने अपने आप से देखे हैं, वो मैंने बता दिए, सीधी सी बात है। जी मैं लेकर आई। बिल्कुल भूमिका जी, आपकी तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं जिनको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए। और एक बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी और आ रही है। इस वक्त शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच जिन बटुकों को शिखा नोचकर मारपीट की गई थी, उनसे टाइम्स नाउ भारत के कैमरे पर उन्होंने खुलकर अपनी आपबीती सुनाई है। तो बता दें कि बटुक ने बताया कि यूपी के दरोगा ने उसके साथ मारपीट की थी, उसकी शिखा को नोचा गया था, ये बात कही जा रही है, ये बड़े आरोप। तो आपको याद होगा कि कई बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर डिप्टी सीएम ने उनके ऊपर फूल बरसाए थे, उनको तिलक लगाए थे, उन्हें सम्मानित किया था, उनके लिए खुद भोजन परोसा था। और अब बड़ी विश्रानंद लगातार सवालों के घेरे में हैं और ये पूरा विवाद माघ मेले के मौनी अमावस्या से शुरू होता है, जब संगम में स्नान के दौरान कुछ ऐसी घटना होती है जिसके बाद ही इस पूरे विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया है। आरोप ये लगे थे कि जब स्नान के दौरान शंकराचार्य संगम क्षेत्र जा रहे थे तो उसी दौरान उनकी पालकी को रोक दिया गया और इसके साथ जब वहां पर मौजूद बटकों ने, ब्रह्मचारियों ने विरोध किया गया तो उनकी शिखा को नोचा गया, उनके साथ मारपीट की गई। एक ऐसे ही ब्रह्मचारी हमारे साथ हैं। गुरुजी, अपना नाम बताइए। वैष्णवानंद ब्रह्मचारी। गुरुजी, माघ मेले में उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से आप लोग के साथ मारपीट की गई थी और कहाँ मारपीट की गई थी, क्या कुछ हुआ, जरा हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए। हम वही व्यक्ति हैं जिसका आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, शिखा नोचा गया।
थोड़ा सा आप लोग ने ट्रेलर देखा, वही व्यक्ति हैं। और इस समय हम परमाराध्य भगवान के साथ हर साल की तरह इस साल भी स्नान के लिए गए थे। लेकिन हम लोग स्नान जैसे हम लोग उन्हीं के प्रशासन के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी उन्हीं के प्रशासन के 2 स्टार वाले एक ऑफिसर आए और महाराज जी को चलिए हमारा ड्यूटी लगा है, हम आप लोगों को स्नान करा के लाते हैं। तो गुरुजी ने हर साल के 9:05 में वहाँ से हम लोग उनका भी पट्टा, जैसे हमारा मठ का एक पट्टा है, उस पट्टा को उनके गले में पहना के उनके साथ में हम लोग स्नान के लिए हमेशा साल की तरह उनको आगे आगे करके वही रास्ता देते। मेले प्रशासन के ही पुलिस अधिकारी ने महाराज जी को लेके गए। जैसे हम लोग मेले में गए, जैसे हमारा एक संगम लोवर मार्ग जो वहाँ अपना शंकराचार्य आश्रम था, पंडाल था, वहीं से हम लोग 2 नंबर पुल के जस्ट सामने वहाँ उधर पार जाना था। वार ही हम लोगों का एक वो था जो बैरियर था, तो बैरियर में हम लोगों के वो लगा हुआ था, तो उन्हीं के प्रशासन जाके बात किए। उसके बाद प्रशासन ने खोला, जैसे खोले तो हम लोग निकल गए। वहां से निकलने के बाद संगम नोज मार्ग, जहाँ संगम स्नान से पूर्व ही जो मार्ग बना है, एक टावर बना हुआ है, वहाँ पे रोक दिया गया, वहीं रोका गया। क्योंकि मैं परमाराध्य भगवान का शिष्य और उन्हीं का धर्मदंड जो हम पकड़ के चलते हैं गुरु जी के आज्ञा और आशीर्वाद के, उन्हीं के मार्ग निर्देशन पे। तो हम लोग धर्मदंड पकड़े चल रहे थे, उतने में उन्होंने रुका गया, महाराज जी को आगे जाने के लिए रोक दिया गया। उसी समय जो हम लोग ने महाराज जी ने पूछा किस लिए रोक रहे हैं, तो यहाँ भीड़ भाड़ है, भागदौड़ है। उतने में इतना ही बोले, तो उतने समय ही तो हम लोगों को महाराज जी ने कहा, उतने बोलने पर महाराज जी ही जो बात किए, उसके बाद हम लोग रुक गए वहीं पे, बात करते रहे। बारंबार महाराज जी को कह रहे थे पालकी से उतरो, पालकी से उतरो, इतने ही कहे थे। उतने में फिर हम लोगों को महाराज जी ने 2-2.5 घंटे तक वही खड़ा किया रहे। लेकिन महाराज जी ने फिर बारंबार वो लोग 5 मिनट, हर 5 मिनट में जाए, संवाद करें, उसके बाद वो करें, ठीक है करके फिर हम लोग को आप लोग को कहाँ ले गए थे उसके बाद? वहीं। उसके बाद हम लोग जैसे महाराज जी ने बोला, बारंबार उनको इतना बोलने पर फिर पालकी को जैसे हम लोग वापस हुए, उतने में जी हम लोगों को जो है रोक दिया गया। जो जैसे हमको वापस महाराज जी ने बोले वापस चलते हैं, उतने में हम लोगों को सीखा हमारा, जो हम लोग वापस जैसे मोड़ने लगे, वापस चलते हैं इस बिना स्नान करे, ये लोग ज्यादा वो कर रहे हैं मर्यादा को। तो हम लोगों का मेरा सीखा पकड़ के नोच के हिच के बंद रूम में ले गए, मारा गया। उतने में कितने पुलिस वाले थे जब आपके साथ मारपीट की जा रही थी, आपकी सीखा नोची जा रही थी? जी बहुत सारे थे, वो तो वीडियो में देखेंगे आप लोग। जी तो ज्यादा मारपीट की गई थी आपके साथ? वो तो वीडियो में ही देख रहे हैं आप लोग। जी मारपीट की जा रही थी, आपकी सीखा नोची गई। आपके साथ कुछ और भी जो ब्रह्मचारी महाराज जी थे, उनके साथ मारपीट हुई थी, सीखा नोची गई थी कि सिर्फ अकेले आप ही के? जी बहुत लोग थे, अब वो वीडियो तो देख ही रहे हैं हम लोग, अब क्या बता सकते हैं उसमें। जी ठीक है, तो देखिए ये वो बटुक हैं जिनकी शिखा को नोचा गया था, जिनके साथ मारपीट की गई थी। ये सब कुछ हुआ था माघ मेले के मौनी अमावस्या के दिन, जब संगम क्षेत्र में शंकराचार्य को स्नान के लिए रोक दिया गया था और इसके बाद वो धरने पे ही बैठ गए थे। और इसके बाद इन बटुकों को वहां से ले जाया गया था, जहां पर उनके साथ मारपीट की गई थी, उनकी शिखा नोची गई थी। और बाकायदे जो इसका वीडियो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और इसी के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या वो सनातन विरोधी है, क्या वो ब्राह्मण विरोधी है, आखिर वो कौन पुलिस वाले थे जिन्होंने बटुकों की शिखा को नोच कर उनके साथ मारपीट किया। और बाकायदे देखिए आप बाद में मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद अपने आवास पर बटुकों को बुलाते हैं और उनका एक तरीके से पूजन अर्चन करते हैं और कहीं न कहीं प्रायश्चित करने की कोशिश करते हैं। तो वो बटुक हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके साथ मारपीट की गई। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत।
बड़ी खबर आपको बता दें, अभी मुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हुई आ रही है। बटुकों के आरोप जांच में सही पाए गए हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद पर बटुकों ने लगाए गंभीर आरोप, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है। ये सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं बटुकों की तरफ से वो सही पाए गए हैं। पुलिस जांच में ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त जांच चल रही है और ऐसे में पुलिस की तरफ से लगातार ये जांच की जा रही है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी जो कि मिल रही है, जिसके मुताबिक जो भी आरोप लगाए गए हैं बटुकों की तरफ से अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर, वो गंभीर आरोप हैं और ऐसे में पुलिस जांच में इन आरोपों की पुष्टि हुई है। ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से बटुकों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, उस पूरे मामले में ये बहुत बड़ी जानकारी है जो इस वक्त सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार इसके ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ में विनोद मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, पुष्टि हो जाना इन आरोपों की क्या मायने निकाले, क्योंकि इतने लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं जब से ये गंभीर आरोप बटुकों की तरफ से लगाए गए हैं और सियासत भी इन आरोपों में आ गई है, लेकिन अब ये जो जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ है हमारे पास? देखिए, इस जानकारी से पहले कल आशुतोष महाराज जो इस पूरे मामले में शिकायतकर्ताओं के साथ थे, जिन्होंने इसके आधार पर कोर्ट में जो मूव किया उन्होंने एविडेंसेस दिए, इस आधार पर एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई। आशुतोष महाराज ने कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें आरोपों की पुष्टि होती है। हालांकि हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स में आरोपों की पुष्टि की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो जांच करने वाली टीम है उसका मानना है, उसके जो सोर्सेज है वो दावा कर रहे हैं कि जो आरोप बटुकों की तरफ से लगाए गए हैं उनकी पुष्टि हो रही है। तो अभी तक जो जांच बढ़ी है आगे, उसमें इस बात की पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है। सोर्सेज बात का दावा कर रहे हैं कि जो आरोप बटुकों ने लगाए थे, हालांकि बहुत ही सेंसिटिव। विरोध सवाल ये भी है कि अगर पुष्टि हो जाती है, आप कह रहे हैं कि ये जांच उधर जाती हुई नजर आ रही है पुष्टि की तरफ, तो क्या अगर पुष्टि होती है तो शंकराचार्य को जेल होगी, वो जाएंगे जेल? देखिए, अब बड़ी बात है, ये बड़ा सवाल है कि क्या अगर अब शंकराचार्य को अब जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि जो जांच कर रही एजेंसी है, जो पुलिस के अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में जांच में शामिल है, उनका कहना है कि आरोपों की पुष्टि हो रही है। अगर आरोपों की पुष्टि होती है तो ऑब्वियस सी बात है इस पे उनकी अरेस्टिंग हो सकती है। पॉक्सो एक्ट का मामला है, कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में अगर आरोप सही पाए जाते हैं, उसकी पुष्टि होती है, एविडेंसेस इस बात को साबित करते हैं, तो उनको जेल जाना तय है। और ऐसे में अब उनका बच पाना भी मुश्किल लग रहा है। हालांकि इसके पहले उन्होंने विनोद, ये कहा जा सकता है कि जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई शंकराचार्य के लिए कम नहीं हो रही है और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।